साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है और इतना बड़ा है दोस्तों कि एक साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बल्कि कहिए पूरे के पूरे यादव परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की आप बात कीजिए तो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेतावनी दी थी, 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, भूले नहीं होंगे कि खबरदार या तो सबूत पेश कीजिए या माफी मांगिए। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों राहुल गांधी की घनघोर बेइज्जती है। कितनी बड़ी बेइज्जती है। आप तो बयान तो बड़ा सुनते हैं ना कि अर्थक्वेक आ जाएगा, परमाणु बम, एटम बम फूट जाएगा। अब तो हाइड्रोजन बम लेके चले थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा हाइड्रोजन बम ही फुस कर दिया, बताया कि ये तो पूरा का पूरा फ्रॉड है, ये झूठ है। अगर जरा सी भी सच्चाई होती तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई दोस्तों तो उसको कुछ तो महत्व दिया जाता। कितना बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, आज ये आपको देखना जरूरी है दोस्तों। ये लोग नैरेटिव का खेल खेलते हैं ना, ऐसा चक्कर घिन्नी में सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, दो अदालतों में फंसे हैं ये लोग, और दोनों अलग अलग मामले। इधर राहुल गांधी फंसे और उधर तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार, सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं। और इतनी बड़ी बेइज्जती बिहार के लिए वास्तव में दोस्तों आज का दिन बहुत बड़ा है। मैं कुछ चीजों तो टू विंडो में भी आपको दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, देखिए बिहार चुनाव पूरे एकदम शबाब पर है। अब तो एनडीए में सीट बंटवारा भी हो गया। ये लोग कितना लड़ रहे थे, ऐसा प्रेजेंट कर रहे थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। कितना बढ़िया सीट बंटवारा हुआ है। आप सहमत हो तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज हालांकि वो खबर दिखा नहीं रहा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट की चीज आपको दिखाना चाहता हूं। कितनी बड़ी कहानी है। और हां दोस्तों, बिहार की बात हो रही है। आप जानते हैं छठ पूजा बिल्कुल बेहद करीब है दोस्तों। छठ पूजा का महात्म्य जो भी बिहार से जुड़े हुए लोग हैं वो सब जानते हैं। इसी पर यह गीत तैयार किया है। ये गीत मैंने खुद गाया है दोस्तों, और हमने उन सभी भावनाओं को पिरोने की कोशिश की है जो इस महापर्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। आपके हर कमेंट का मैं जवाब भी दूंगा, तो ज़रूर आप देखिए कमेंट में मैंने पिंड भी कर दिया। आइए शुरू करते हैं। दोहरा झटका एक साथ। ये तो कभी कभी लगता है कि क्या कुछ किया है भैया, और कोर्ट से झटका। अब देखिए दोहरा झटका क्या है। बड़ा ये हाइड्रोजन परमाणु बम फोड़ रहे थे, वोट चोरी का नैरेटिव एकदम रट, जैसे कहते हैं ना, टेप रिकॉर्डर में समा गया है। बस वोट चोरी। पहले चलता था क्या, अंबानी अंबानी अंबानी, फिर क्या हुआ, अडानी अडानी अडानी, फिर पता चला वोट चोरी वोट चोरी। अब ये टेप रिकॉर्डर में सेट हो गया, वो बदलेगा ही नहीं। पूरा का पूरा वोट चोरी वाला नैरेटिव ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोई एसआईटी जांच नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को झटका, और दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, सभी के लिए यह तय कर दिया गया कि प्रथम दृष्टया आप लोग हैं, आप पे केस चलेगा और गंभीर धाराओं में चलेगा दोस्तों। कितने साल जेल की सजा होगी मैं अभी आपको दिखाता हूं। और लालू यादव तो दोषी हैं, ये समझ जाइए। वो सजा याफ्ता कैदी हैं, कोई आरोपी की बात नहीं है। 5 मामलों में सजा हो चुकी है उनको, यानी मसला यहां भी गंभीर है। तो दोहरा झटका टू विंडो में दिखा रहा हूं। एक टू विंडो, ये तो बड़ा मजा आएगा आपको। ये तो गजब का टू विंडो वीडियो है। अभी बोल रहे थे ना चुनाव आयोग को लेकर, एटम बम फटेगा, चुनाव आयोग दिखेगा नहीं। फिर बोलते हैं हाइड्रोजन बम भी ला रहा हूं। पता नहीं, अभी तक तो आया नहीं है। मलेशिया भी हुआ है, कोलंबिया भी हुआ है, कब फटेगा पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो फट गया। ये तो सुतली पटाखा निकला। जरा टू विंडो में देखिए ना, आप इस पे भी कमेंट कीजिएगा जरा। मिला है
वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, तैयार हो जाइए। राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है। की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। ब्रेकिंग न्यूज, वोट चोरी के मामले में जांच की मांग वाली याचिका राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से खारिज। मजा आ रहा है ना ये ब्रेकिंग न्यूज देख करके? ये कोई और नहीं देता, राहुल गांधी देते हैं। कभी एटम बम, हाइड्रोजन बम। अरे भैया सीधा बोल दो ना, आप क्या गड़बड़ी है? टिकता ही नहीं। आप ऐसी कौन से आरोप लगाते, क्या गड़बड़ी दिखाते हैं? और ये तो गजब का ड्रामा चल रहा है दोस्तों। ये लोग सोचते क्या है बिहार की जनता को लेकर, समझ से परे है। मैं दोनों खबर दिखाऊंगा, लेकिन एक और टू विंडो दिखाता हूं। ये लालू यादव का है। आप सोच ही नहीं सकते बिहार के लोगों को समझते क्या है। लालू यादव सुबह सैर कर रहे थे, 5 मामलों में सजा याफ्ता दोषी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं देखना चाहिए कि आखिर इनको कौन से हेल्थ ग्राउंड पर दिया गया है? सुबह सैर करते हैं, चल रहे हैं पैदल अकेले, और जैसे ही अदालत पहुंचते हैं व्हीलचेयर में पहुंच जाते हैं। तो गजब की दुनिया है भाई। सामने सामने बेवकूफ बना रहे हैं। मैं तो कहूंगा इसी टू विंडो को उठा करके सुप्रीम कोर्ट में दिखाना चाहिए, वीडियो दिखाना चाहिए। आप देखिए ना मिलॉर्ड, देखिए क्या कर रहे हैं। ये कौन सा ग्राउंड है? ये दोषी है 5-5 मामलों में। जब सुबह घर में रहते हैं तो सब ठीक रहता है, और जैसे ही किसी कोर्ट में जाते हैं तो व्हील चेयर पे पहुंच जाते हैं। मगर आइए एक एक करके आपको दोनों खबरों के बारे में दोस्तों बताता हूं। पहला मामला राहुल गांधी के वोट चोरी का केस है। कौन सी अदालत है? सुप्रीम कोर्ट है। जस्टिस कौन थे? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची। केस क्या है? राहुल के वोट चोरी वाले बयान पर एसआईटी जांच की मांग। आज ही सुनवाई हुई, खारिज कर दी गई। मामला क्या है दोस्तों, आप समझिए। राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद, जो पूरे देश में यह भावना भरने में लगे हैं कि हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वोट चोरी हो जाता है। इसी मामले में एक याचिका डाली गई। अब इनके इकोसिस्टम के तो दर्जनों लोग हैं, आप जानते हैं, जिनको राहुल गांधी के करीब आना है। ये लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि मिलॉर्ड देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, आप तुरंत एसआईटी जांच के आदेश दे दिए। खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बुरी तरह, मतलब जरा सा भी एंटरटेन नहीं किया। आप सोचिए, और सिर्फ एंटरटेन करने की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा दोस्तों वो भी सुनना चाहिए। यहां क्यों आए आप? हेडलाइन देख रहे हैं ना, यहां क्यों आए आप? मामला क्या है समझिए। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कर्नाटक चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। बेंगलुरु सेंट्रल समेत कई विधानसभाओं में वोट चोरी का दावा किया। इसी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 2 जजों की खंडपीठ ने जानते क्या बोला दोस्तों? सूर्यकांत और जयमाला बागची, 2 सदस्यों की खंडपीठ ने, उन्होंने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को भारत के निर्वाचन आयोग जानना चाहिए। कोट अनकोट में पढ़ता हूं, ऐसे मामलों में जांच का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। आप वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सोचिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है। अरे भाई, तुमको ये तो पता होना चाहिए कि तुमको जाना कहां है, कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए। यही तो राहुल गांधी बोल रहे थे ना कि मैं हाइड्रोजन बम और ये बम ऐसा फोड़ दूंगा कि चुनाव आयोग दिखेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहां क्यों आए? जाओ भागो वहां पे, जिससे पूछना उससे पूछ ही नहीं रहे हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज लगा है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये जो मामला लेकर आए हो ना, ये जनहित याचिका नहीं है, ये उसके दायरे में भी नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का कोट अनकोट में पढ़ता हूं, हमने याचिकाकर्ता के वकील की बात सुनी।
कथित तौर पर यह याचिका जनहित में दायर की गई है, लेकिन हम ऐसी किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता यह मामला चुनाव आयोग के समक्ष उठा सकता है। बोला जाके पूछो, बोला पूछा, बोला जाओ उसी से पूछो। चुनाव आयोग ने कहा वही बताएंगे, लेकिन यह बिल्कुल नहीं कहा कि आपको कोई समय सीमा दे रहे हैं, आप इतने दिन में बताइए। और आप जानते हैं ना दोस्तों, ये राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पता है बिहार चुनाव में हारेंगे, अभी से माहौल बना रहे हैं। सुपड़ा साफ होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। जितना पिछली बार या अब तक पाए होंगे ना सबसे लोएस्ट, उससे भी लोएस्ट जाने वाले हैं। इनको तो पहली बार सीट ही नहीं दे रहे हैं। और आपको याद होगा दोस्तों, जब राहुल गांधी बिहार को सामने रखकर ये सारे आरोप लगा रहे थे ना, तो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार सामने आए 7 अगस्त को। राहुल गांधी ने कहा था। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने आए और यह कहा कि राहुल गांधी आप 7 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करिए, अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं, या तो माफी मांगिए देश से। और राहुल गांधी जानते हैं, ये सारे लोग जानते हैं, आप तो जानते हैं ना, शायद योगेंद्र यादव ने भी कहा था कि नहीं दाखिल करेंगे, इसमें दम नहीं है, इनको पता है झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों मेरा तो यह सुझाव है कि जो लोग ऐसी याचिका लेकर जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह जनहित याचिका नहीं है, आप गलत जगह आए, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके आप बताइए दोस्तों। आपकी आवाज भी पहुंचनी चाहिए, यह मैं चाहता हूं। तो यह पहला केस है। दूसरा तेजस्वी यादव का भी केस देख लीजिए, इसका भी आपको बताऊं। कोर्ट क्या है? दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत है। विशाल गोगने जस्टिस हैं। केस क्या है? आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार का मामला। जजमेंट क्या आया? आरोप तय हो गए। अक्यूज्ड कौन है? लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी समेत 14 लोग। मैं आपको 2 विंडो दिखा रहा हूं। सारी हवा निकल गई एकदम से। अभी कुछ समय पहले क्या बोल रहे थे? हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, 20 दिन में कानून बना देंगे। अरे भाई बनाओगे कैसे? तुम बनाते भी हो तो उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाता। वो तो गनीमत है कि आज आया नहीं, उसमें भी होने वाला था। नौकरी के बदले जमीन घोटाला। इस हाथ नौकरी लो, उस हाथ सारा माल दो। ये पूरा परिवार फंसा हुआ है बुरी तरीके से। बिहार के लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि यह आदमी नौकरी के बदले क्या ले सकता है। जंगल राज ऐसे ही नहीं कहा जाता दोस्तों। एक और 2 विंडो दिखाता हूं, ये देखिए। ये वोट चोरी में क्या कह रहे थे? वोट की चोरी नहीं, डकैती हो गई। और कोर्ट क्या कह रहा है कि भैया ये सब करप्ट हैं, पहली नजर में तय है। कोर्ट ने तय किए करप्शन और धोखाधड़ी के चार्ज। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, दफा 420। ये पूरा का पूरा परिवार करप्शन में एकदम यहां तक डूबा हुआ है। अगर कोर्ट को नहीं लगता ना तो आज ही खारिज हो जाता, कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं इस खबर को दिखाऊं दोस्तों, उससे पहले कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह, उनका एक बयान सुनाता हूं। ये लोग जानते हैं कोर्ट पे ही सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कहूंगा किसी भाजपा वाले या जेडी वाले जो भी वहां हैं, वो इस मुद्दे को, इस बाइट को सुनिए। ये कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ये बाइट को ध्यान से सुनिए। ये बोल रहे हैं कि सबको मालूम था बिहार कोर्ट में क्या होगा, यानी कोर्ट पे सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं बिहार के सभी लोगों से कहूंगा जरूर इसको कोर्ट पहुंचा दीजिए। सुनिए इस बयान को। के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं और ये सब कुछ मालूम था, पूरे बिहार को ये मालूम था कि आज क्या होने वाला है कोर्ट में। आप जानते हैं दोस्तों, ये मामला आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा। आज की जो सुनवाई होनी थी ये आज भी तय नहीं हुई, ये भी बहुत पहले तय हो गई कि आज ही आपको बताया जाएगा, फैसला आएगा। और आज विशेष न्यायाधीश राउज एवेन्यू कोर्ट की, उसने साफ साफ कहा कि आईआरसीटीसी, आप जानते हैं ना आईआरसीटीसी रेलवे से जुड़ा हुआ सबसे प्रमुख चीज है, होटल भ्रष्टाचार मामले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए। ये कहा कि इन लोगों ने साजिश रची है।
क्या क्या धाराएं हैं जरा आपको बताता हूं। तीनों लोग हैं, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, 14 लोग हैं। आईपीसी की धारा 420, 120 बी, लालू यादव पर तो और भी है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2), 13(1) डी और राबड़ी तेजस्वी पर 120 और 420 आईपीसी। क्या क्या सजा होगी जरा बताऊं आपको। और सजा ही नहीं होगी, अभी क्या होगा इस केस में अभी आपको तुरंत अंदाजा लग जाएगा क्यों ये सारे लोग बौखलाए हैं कि कोर्ट पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले मैं आपको सजा बता देता हूं। आईपीसी 420 धोखाधड़ी बेईमानी 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा है। आईपीसी 120 बी 6 महीने तक कारावास और जुर्माना दोनों। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल कारावास की सजा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) डी, इसमें कम से कम 4 साल की कैद और 10 साल की कैद। कौन कौन फंसा है, कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने आज साफ साफ कहा दोस्तों अपने फैसले में कि टेंडर प्रक्रिया में लालू यादव ने दखलंदाजी की थी। अदालत ने पूछा सबसे कि क्या आप अपना अपराध मानते हैं। लालू से, राबड़ी से, तेजस्वी से सबने कहा हम नहीं मानते हैं, हम मुकदमे का सामना करेंगे। करिए। यह मामला क्या है दोस्तों जरा मैं आपको बताता हूं। 2004 से 2009 के दौरान केंद्र में महाभ्रष्ट सरकार थी। आप जानते हैं कितने घोटाले उजागर हो रहे थे। लालू यादव थे रेल मंत्री। जब सब भ्रष्टाचार कर रहे हो तो ये काहे बचे रहे भाई। रेल मंत्रालय के अधीन आईआरसीटीसी के 2 होटल, एक रांची में और एक पुरी में, उसके रख रखाव और सुधार में ठेकों का आवंटन देना था। और जानते क्या किया, इन ठेकों को अपनी पत्नी राबड़ी देवी के स्वामित्व वाली कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिलवाया। अनुचित रूप से दिलवाया, दबाव देकर दिलवाया। भाई रेल मंत्री है तो कौन बोलेगा। और इसमें नियमों में पारदर्शिता भी नहीं थी और इसीलिए इसमें कई सारे लोग फंसे हुए हैं। और यह सीबीआई ने दावा किया था जिसको कोर्ट ने माना कि यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया। और जब सीबीआई ने कहा दोस्तों इस पर लंबी सुनवाई हुई है। जानते हैं विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने, उन्होंने लालू को कहा आपने षड्यंत्र रचा, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की गई है। और कोर्ट ने यह भी माना दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, कि यह सब कुछ लालू यादव की जानकारी में ही साजिश रची गई। सीधे सीधे परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। अदालत ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत पर जमीन दी गई जो कि आईआरसीटीसी के ठेके के बदले में दी गई रिश्वत के रूप में देखा जा सकता है। जानते हैं ये जो अभी केजरीवाल जी कहते थे ना कि हम 60 साल रहेंगे, 50 साल रहेंगे, आजीवन रहेंगे मुख्यमंत्री, इन लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि हमको कौन छू सकता है, हम ही राज्य में, हम ही केंद्र में, हमको कोई नहीं हटा सकता। और ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे। चारा घोटाला तो आप वैसे भी नहीं भूल सकते, ये तो दुनिया में अपनी तरह का इकलौता है कि जानवरों का चारा खुद खा गए ये लोग। भाई दोषी हुए हैं, आरोप की बात ही नहीं कह रहा। और कोर्ट ने सीधे सीधे ये माना दोस्तों कि पूरे परिवार को फायदा हुआ है। इनको जो जमीन दी गई वो साफ साफ दिख रहा है ये घूस है। और बकायदा सीबीआई ने दोस्तों पूरी की पूरी चेन पेश कर दी है सबूतों की कि भाई ये हुआ तो फिर ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ, आपने ये दिया तो बदले में ये मिला। अब क्या होगा दोस्तों, ये जानना चाहते हैं ना, तो बड़े ध्यान से सुनिए। अब क्या होगा, आरोप तय होने के बाद अब लालू यादव उनके परिवार के खिलाफ
मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाएगा। यहां एक और बड़ा खतरनाक है जिससे ये लोग पूरा बौखलाए में। कब शुरू होगा सुनिए। इस मामले में 27 अक्टूबर से यानी छठ पर्व के अगले ही दिन से 27 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई चलेगी और इस लालू परिवार को रोज अदालत का सामना करना पड़ेगा। लालू परिवार को कोर्ट में जमानत के लिए पेश होना होगा। उनको जमानत तो मिल सकती है लेकिन मुकदमे की प्रक्रिया जारी रहेगी और अगर जमानत खारिज हो गई ना तो इस परिवार को फिर से जेल जाना पड़ेगा, यानी कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से। जो परिवार ही महाभ्रष्टाचार के गिरफ्त में हो वो बिहार को क्या देगा दोस्तों। और आप भूलिए मत, लालू यादव पर चारा घोटाले में 5 मामले हैं, पांचों ही मामले में सजा याफ्ता है, दोषी साबित हो चुके हैं। देख लीजिए 5 केस, 32.5 साल की कैद, 1,55,00,000 का जुर्माना। यही है लालू यादव की किस्मत। इसीलिए आप मानकर चलिए जो गलत किया उसका सजा भुगत रहे हैं, लेकिन गलतियों की भी लिस्ट कितनी बड़ी है, ये गुनाहों की भी लिस्ट कितनी बड़ी है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अभी इसमें जंगल राज का नमूना नहीं है, वो तो अलग ही कहानी है। और इसीलिए कहता हूं जो लोग सपने देख रहे हैं ना वो भूल जाएं। जिन लोगों के जहन में लालू के जंगल राज, तेजस्वी के आरजेडी के बल्कि जंगल राज की यादें हैं ना, वो जीवन भर इनको वोट नहीं दे सकता। यही सच है और जो नहीं जानते उनको पढ़ लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैं मानता हूं इससे अधिक राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को जिस तरीके से झटका मिला वो बहुत बड़ी खबर है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर बिहार की कहानी दिखा रहा हूं। बिहार के सबसे बड़े पर्व, महापर्व छठ को लेकर यह गीत मैंने तैयार किया है, मेरी ही आवाज में है। अभी के अभी तुरंत आप कमेंट पर क्लिक कीजिए, देखिए, वहां भी कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।